अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। काला साया हम नहीं है, आपकी करतूतें हैं। क्यों किया आपने ये सब? बस इसलिए क्योंकि डॉक्टर शिव भी आपके खिलाफ जाकर उन्होंने हमको इंटरव्यू के लिए भेजा। बस इतनी सी बात नहीं है वो। सबके सामने मेरे सामने खड़े होके मेरी आंखों में आंखें डालकर उसने मुझसे कहा कि वो मुझसे बड़ा ट्रस्टी है। चाची से बड़ी नहीं, सबसे बड़ी मैं मेन मेंबर हूं। वो मेन ट्रस्टी है। मुझे इस इंटरव्यू को अभी के अभी रोकना होगा। आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे, लेकिन मैं स्कॉलरशिप प्रोग्राम का पर्पस नहीं भूला, और ये बात आप मत भूलना। उसकी पावर मुझसे ज्यादा है। आई एम मंदिरा कश्यप, समझी? यहाँ किसी की हिम्मत नहीं है कि मेरे सामने खड़े होके मेरी आंखों में आंखें डालकर ये कहे कि मुझसे कोई बड़ा है। कोई भी नहीं है। ये जाने अनजाने में मैंने कहीं अपने पाँव पे तो कुल्हाड़ी नहीं मार दी? तो ये है आपका असली चेहरा। हमें लगा कि आपके मन में सिर्फ हमारे लिए जहर है, क्योंकि हम शायद गलत हैं। लेकिन आप तो पूरी की पूरी जहर से बनी हुई है। परिवार में ना अहंकार, ईगो की कोई जगह नहीं होती। मतभेद हो सकते हैं, लेकिन मनभेद नहीं। लेकिन आपका किसी के साथ मनभेद भी क्यों होगा? आपके पास तो दिल ही नहीं है ना। जो डॉक्टर शिव जैसे नेक इंसान को ऐसे चोट पहुंचाकर खुश हो रही है। आप में मां की ममता, आत्मा और उसूल हो ही नहीं सकते। देखो, मेरी बातों का गलत मतलब मत निकालो। ये सब जो मैंने कहा ना, ये इसीलिए कहा क्योंकि शिव ने ये सब तुम्हारी वजह से किया। मैं शिव को ब्लेम नहीं कर रही हूँ, तुम्हें कर रही हूँ। ये सारी गलती तुम्हारी है, तुम्हारी वजह से ये सब हुआ है। आपको लगता है कि आपका नाम बहुत बड़ा है, आपके पास बहुत बड़ा स्टेटस है, पावर है। जो इंसान अपनी ईगो से हार जाए ना, उससे छोटा इस दुनिया में कोई नहीं है। जो इंसान अपने अहंकार में इतना अंधा हो जाए कि अपने पराये में उसे कोई फर्क ना दिखे, उससे छोटा कोई नहीं। जो इंसान अपनी ईगो से हार कर अपने ही परिवार वालों से खेलने लगे ना, उससे छोटा कोई नहीं। अरे हमको आप पे तरस आ रहा है। आपके पास सब कुछ है, सब कुछ, लेकिन फिर भी आप कितनी गरीब है। सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं है आपके पास। आपके पास नाम है, पैसा है, खानदान है, लेकिन फिर भी कुछ नहीं है। आप शायद डॉक्टर शिव को कुछ नहीं समझती, लेकिन वो आपको कितना समझते हैं। एक माँ, एक गाइड। अरे हमने देखा कि उनकी आंखों में कितनी इज्जत है आपके लिए। जब भी वो आपकी तरफ देखते हैं, लेकिन उन्हें क्या पता कि आपके दिल में तो सिर्फ नफरत भरी है, सिर्फ नफरत। तुम्हें जो सोच रहा है तुम सोच लो, क्योंकि मुझे तुम्हें सफाई
या अब तुम्हारे सवालों के जवाब देने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन डॉक्टर शिव को जवाब देना होगा। नहीं कश्यप साहब, मेरी बेटियों के लिए ऐसा कुछ मत कहिए। आपको कोई गलतफहमी हुई है? गलतफहमी आपको हुई है पंडिताइन। गरीबों की कोई इज्जत नहीं होती है ऐसा आपको लगता है, तो आपको लगा कि किसी दूसरे की कोई इज्जत नहीं है। इज्जतदार लोग हैं हम। जिस परिवार ने तुमको अपने घर में वार त्योहार पर बुलाया, दान दक्षिणा दी, मान सम्मान दिया, और उसी परिवार के दुश्मन तुम्हारी भतीजी बन बैठी। ऐसा नहीं। तो कैसी बात है? तुम लोगों ने मेरे बच्चों को अपने घर से धक्के मार के बाहर निकाला। लेकिन वो कोयल ने मम्मी को। ये संस्कार है तुम्हारे? तुम्हें लगता है कि तुम्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, पर फर्क है। आज अखबार में फोटो आई है, कल वीडियो निकल जाएगा। कौन रिश्ता जोड़ेगा इन लड़कियों से? कौन थामेगा इनका हाथ? अरे ये घर बैठी रह जाएंगी। फिर किसी इज्जत के साथ तो पैसा कमा नहीं सकते। हमारी बात ध्यान से सुनो पंडित। अपनी भतीजे से कहो कि हमारे बेटे से दूर रहे। दूर, बहुत दूर रहे। आगे से वो अगर मेरे बेटे के आसपास भी नजर आई ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, याद रख लेना। मम्मी ऐसे कैसे बोलूं? सत्य कहाँ है? हमने आपसे जवाब मांगा भी नहीं है। हमें जवाब देने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन आपको अपने परिवार को जवाब देना होगा। डॉक्टर शिव को जवाब देना होगा। हमारी रिमझिम दीदी होती ना, तो अभी तक आपकी रील बन गई होती। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।